पुराना फुरफुरी गांव की सर्दी रात में जब 3 बज रहे थे, एक पुरानी गाली में हल्की सी हंसी गूंज रही थी। ऐसी हंसी जो 1 साल पहले गांव में रोज सुनाई देती थी, लेकिन जिस शख्स की थी वो अब जिंदा नहीं था। पतलू के घर के बाहर कोई धीमी सी आवाज में बोल रहा था, समोसा गरम है। पतलू का खून जम गया। मोटू वापस आ गया था, लेकिन जिंदा नहीं। पुराना फुरफुरी गांव एक सिंपल सा गांव था। मिट्टी की गालियां, पुराने पेड़ और शहर की भरी आवाजों से दूर। इस गांव में लोग ज्यादा मिलनसार नहीं थे, अपने काम से काम रखते। पतलू बचपन से यही रहता था, पतला, अक्लमंद, लेकिन बहुत तन्हा। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, आए लकड़ी के पतले, हवा चले तो उड़ जाएगा, इससे दोस्ती किसको करनी है। पतलू चुप हो जाता, आंखें नीचे कर लेता। फिर गांव में एक नया लड़का आया, मोटू। मोटा, मासूम, सिली और बहुत ज्यादा खाने का शौकीन। उसने पतलू को देखा और हंसी, तू बहुत पतला है, तू मेरा हाफ फ्रेंड होगा। पतलू हैरान, हाफ फ्रेंड? हाँ, मैं मोटा, तू पतला, दोनों मिलके एक पूरा इंसान। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दोनों गांव के सबसे बड़ी अजीब जोड़ी बन गए। जहां पतलू जाता, मोटू पीछे। समोसा और लकड़ी की जोड़ी आ गई। मोटू इतना मोटा, मर जाएगा खाते खाते। पतलू बेचारा इस मोटे का बोझ उठा रहा है। लोग हंसते। ये बातें मोटू को दुख देती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी सिली स्माइल के पीछे छुपा लेता। एक दिन गांव में मेला लगा। पतलू खुश था, लेकिन मोटू थोड़ा उदास। पतलू ने पूछा, क्या हुआ मोटू? मोटू ने हल्का सा झूठा स्माइल दिया। लोग बहुत कुछ बोलते हैं पतलू, लगता है मैं सबका बोझ हूं। पतलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसा मत सोच, तू मेरा पूरा जहान है। शाम को दोनों पुराने पुल के पास घूमने गए। नीचे काली नदी बह रही थी, अंदर तक ठंडी, अजीब, खामोश। गलियां सुनी हो रही थीं। यही जगह लोगों ने मोटू को दिन भर क्रिटिसाइज किया था। मोटू चुप था। पतलू फूल उठाने में बिजी हो गया और 1 सेकंड के लिए मोटू ने उसे बुलाया ही नहीं। उसका पांव फिसला और मोटू पानी में गिर गया। पतलू की चीख अभी तक गांव के लोग नहीं भूले। गांव वालों ने मोटू के लाश ढूंढी। 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 11 दिन। लाश कभी नहीं मिली। गांव वाले कहते, इतना मोटा था, नीचे डूब गया होगा। समोसा ने उसकी जान ले ली। मोटू का तो जनाजा भी ना मिली। पतलू रोज रात उस पुल पर जाता, मोटू का नाम लेता और आवाज आती, पतलू, अरे ओ पतलू, कहाँ हो तुम पतलू? एक रात पतलू ने सपने में मोटू को देखा। उसका चेहरा टेढ़ा, आंखें सफेद और सारी बॉडी से पानी टपका रहा था। मोटू मुस्कुराया, पतलू, पतलू, मैं उधर अकेला हूं। पतलू जग गया, सांस तेज, पसीना सर्द। अगली रात पतलू किसी आवाज से जाग गया। किचन में समोसा की खुशबू, बिना किसी के बनाए। टेबल पर गरम समोसा रखा था और एक गीला पानी टपकने का निशान। पतलू समझ गया, मोटू वापस आ गया है। घर अंधेरा, हवा सर्दी की। पतलू ने पलट कर देखा, मोटू खड़ा था। पतलू का दिल टूट गया। वो डर के बावजूद मोटू के पास गया। मोटू, तू क्यों आया? तू चैन से क्यों नहीं? मोटू ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, पतलू, पतलू, मैं उधर अकेला हूं। क्योंकि पतलू, मुझे कोई याद नहीं करता। लोग अभी भी मुझे मोटा, निकम्मा और बोझ समझते हैं, पर तू मेरा हाफ फ्रेंड है। तू मुझे भूल नहीं सकता। पतलू रो दिया, मैं कभी नहीं भूल सकता मोटू, लेकिन ये जो तू बन गया है। मोटू के चेहरे पर एक अजीब दर्द आया। उसकी सफेद आंखों में पानी भर गया। मैं जानता हूं, मैं कुछ और ही बन गया हूं, पर पतलू, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। मेरे बिना तू अधूरा है। चल ना पतलू, नीचे बहुत खामोशी है, बहुत ठंड है, बस हम दोनों हैं। नहीं मोटू, ये सही नहीं। मोटू ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली से पानी टपक रहा था। हवा एकदम रुक गई। पीछे पुल की तरफ से आवाज आई, पतलू, जल्दी। जैसे कोई काली नदी से बुला रहा हो। पतलू के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम गया, ये मोटू है या वो चीज जो मोटू को ले गई थी? पतलू धीरे धीरे मोटू की तरफ चला।
मोटू ने अपना गीला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आंखों में एक अजीब सी दोस्ती, दर्द और अंधेरा था। पतलू ने धीमा सा कहा, मोटू, अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। मोटू धीरे से मुस्कुराया। उसका चेहरा और टेढ़ा हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा पुल के किनारे पर सिर्फ 2 पांव के निशान थे जो नदी की तरफ जा रहे थे। और रात को 3 बजे गांव में फिर एक हंसी गूंजती। पतलू, समोसा गरम है। किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने नहीं, लेकिन दोनों का साया अक्सर पुल के पास दिखाई देता है, एक मोटा एक पतला, जैसे दोनों फाइनली एक हो गए हो। और लोग आज तक नहीं जानते क्या पतलू मोटू को मिला या मोटू पतलू को ले गया। गांव के पीछे एक पुराना घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसके बाल लंबे, आंखें उदास, सबको उससे डर लगता था। लेकिन हकीकत यह थी कि जहरा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मसला सिर्फ यह था कि जब वो गांव वालों से बात करने की कोशिश करती, लोग इतने डर के मारे भाग जाते कि कभी कभी अपने जूते और टोपी भी छोड़ जाते। जहरा पहले इंसान थी। वो हमेशा हंसने वाली, शौकीन और कभी कभी मजाका खेज हरकतें करने वाली लड़की थी। लेकिन एक दिन गांव के कुएं में एक बड़ा हादसा हुआ। जहरा ने सबको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी कि उसने उसे चुड़ैल में बदल दिया। अब उसकी आंखों में उदासी और जिस्म में एक नर्म सर्दी थी। लोगों ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई। कहते थे कि रात को अगर जंगल के करीब भी गए तो जहरा अचानक सामने आ जाएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि जहरा बस बात करना चाहती थी या कभी कभी हल्की सी हंसी कर देती थी। जैसे एक दिन एक आदमी भागते भागते दरख्त से टकरा गया। अरे भाई, इतनी तेजी से भाग रहे हो कि लगता है जमीन तुम्हें भी नहीं संभाल सकती। थोड़ा धीमा चलना सीखो। भाई भागो, अपनी जान बचकर भागो, ये मर देगी सबको। गांव वाले उसे खतरनाक समझते, लेकिन दरअसल वो सिर्फ दूसरों के दुख और बोझ को बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन नौजवान मुसव्वर आरिफ आया। वो शहर से आया था और जंगल की खूबसूरती देखने आया था, लेकिन उसे जहरा दिखाई दी। आरिफ ने पहली बार देखा कि जहरा की आंखों में उदासी है, मगर वो खतरनाक नहीं है। वो नर्म और पुरअसर थी और उसके अंदर एक कहानी छुपी हुई थी। आरिफ ने फैसला किया कि वो गांव वालों को सच दिखाएगा। गांव वाले फिर भी डरते रहे। कभी कभी तो इतनी अफवाहें सुनाते कि जहरा खुद हंस पड़ती। अगर तुम लोग इतने डर के भागते रहोगे तो तुम्हारे जूते और टोपी जंगल में रह जाएंगे और मैं उनको अपनी नई दीवार की सजावट में लगा दूंगी। आखिरकार जहरा ने अपनी उदासी और दुख को जमीन में डालकर फसलों में खुशी की बीज उगा दिए। गांव में अमन कायम हुआ और लोगों ने सीखा कि खौफ हमेशा हकीकत नहीं होता। जहरा की कहानी अब न सिर्फ खौफ की कहानी थी, बल्कि उम्मीद, मोहब्बत, कुर्बानी और मजाक की भी कहानी बन गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।